लेट्स कीप ट्राइंग टू डू ऑन बेस्ट एंड कीप इग्नोरिंग द रेस्ट। चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो देखो अपना फंडा एकदम क्लियर है, हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन पे डिफरेंट तरीके सीखेंगे। क्योंकि जब आप देखते हो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, पढ़ाया कुछ और जाता है, और जब जेई वाले टेस्ट होते हैं उसमें आता कुछ अलग है। तो टेस्ट में जो आता है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन फोकस्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें, इसलिए क्वेश्चन करके सीखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन से सीखेंगे तो आप एप्लीकेबल चीज़ें सीख पाओगे। तो चलो क्वेश्चन करके सीखते हैं ये सारा इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई अगर फंक्शन हो, जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ समथिंग, मान लो ऐसे 5x लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो अंदर है यही यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे अवेलेबल हो, यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल हो, यहाँ पे 5-x हो। तो इस तरह के प्रश्न को आप क्या कर सकते हो, बड़ी ही आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के कर सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल इसके पैरेलल में ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे अब मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर, और बगल में लिखा हुआ है 2x, ठीक। अगर यहाँ पे मान लो x भी लिखा होता तो अपन 2x तो बना लेते। अब इसको मुझे करना है इंटीग्रेट, तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो अभी ये देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन हम करेंगे तो आसान हो जाएगा। बायो वालों के लिए मैं अलग से नीट के लेवल से, नीट के हिसाब से बना दूँगी। ये होता है ये सब चीज़ें उनको डिफ़िकल्ट हल्की लगें, ठीक है ना, आगे लग सकती हैं, तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो उनके हिसाब से जो उनके लिए ज़रूरी है उसके हिसाब से बनाऊँगा। ये जेई वाले बच्चे देख सकते हैं ना, बायो वालों का मन है तो रोक सकते नहीं किसी को, उनकी चॉइस, उनकी लाइफ, उनकी चॉइस, देख सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं कि 5x जो आपका दिया है ना 5x, इसको आप अगर t मान लो, तो एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना है कि जो इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमने 5x मतलब जो भी x का वेरिएबल उसको t के टर्म में हमने मान लिया, तब हमने इस वाले ऑपरेटर को भी dt के टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। तब हम इसको क्या कर देंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt बाई dx बचेगा, dt बाई dx। अब यहाँ पे अगर आप ठीक से देखो तो ये चीज़ जो लिखी हुई है, तो इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन को हम क्या लिख सकते हैं, 5-x लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5, बेचारा 5 अच्छे से बन जाए, 5-x, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये तो लिखी है dt/dx। यहाँ से मैं चाहूँ तो अपने dx का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखो तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, देखो dx यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। अब 5-x पहले से था, तो 5-x पहले से था यहाँ पे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5-x इंटू dx, इसकी वैल्यू आ गई dt के इक्वल। तो अगर हम चाहें ना ये वाली चीज़, देखो ये बेचारा तिरछा पिरछा बन गया, इसको सीधा बना लेते हैं अपन। तो ये जो चीज़ आई, ये चीज़ यहाँ पे, इस चीज़ को आप देखो, ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखो ये वाली चीज़ पूरी है ना, ये वाली पूरी चीज़ यही तो है। तो इस पूरे चीज़ की जगह अगर मैं इस पूरे को शुरू में आई बोल देता, इसको भी चलो इसको पैरेलल में करते हैं, है ना, तो यहाँ तक काम इसमें कर लेते हैं। तो इसमें किसको हम टी मानेंगे, जो देखो अजीब सा दिख रहा है ये वाली चीज़, या ये समझो यहाँ पे और अच्छे समझो अगर, तो कि ये चीज़ जो लिखी है ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, इसको हम इस चीज़ को टी मान लेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, इधर 2x आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, dt/dx आ जाएगा ना। अब वापस यहाँ पे देखो 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, dt के इक्वल, ठीक। तो i मेरा जो यहाँ पे है, अगर मैं इसको और खींच दूँ, i देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x² t हो गया, तो ये मेरा हो गया साइन t, और ये वाला पार्ट हो गया dt, तो ये हो गया मेरा dt। सही बात है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, ये चीज़ अपनी कितनी 5x dx हो गए dt, और ये हमने क्या मान लिखा है t, तो i मेरा कितना आ गया बताओ, ft dt, ठीक है ना। और ये मेरा sin t dt, इसमें देखो इस चीज़ कितना हो जाएगा, sin t का हमें पता है माइनस cos t होता है, माइनस cos t प्लस c। अब ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल था वो x था, तो t को हमें x के टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो t मेरा x² के इक्वल है, तो ये चीज़ मेरी कितनी आ जाएगी, माइनस cos t की जगह कितना x², ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हो कि अगर क्वेश्चन में आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ये चीज़ जो आई, अब इस चीज़ का जो स्टैंडर्ड
इंटीग्रेशन होगा उसका हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टाइप के और उनसे सीखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका tan x और इसको हमें करना है इंटीग्रेट, ठीक। तो अभी ये मत सोचना कि tan x का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा, आप पढ़ रहे हो तो इसको याद रखना है। जो पहले आपने देखा होगा ना, जो आपने पहले देखा होगा, ठीक, तो वो साइन और कॉस का देखा होगा। हो सकता है लोगों ने tan x का निकाला हो, tan x का ऐसे निकलता, देखो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो sin x बटे cos x लिख सकते हैं ना। आप चाहो तो जो मैं क्वेश्चन जब लिखूँ ना तब आप वहीं पे पॉज करके वीडियो अपने ट्राई कर सकते हो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे सोच के बताओ कि किसको टी मानना चाहिए। देखो अगर cos x को टी मान ले तो फ़ायदा है, कैसे फ़ायदा दिखेगा, अगर cos x को आप टी मान लो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो तो माइनस साइन x हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ पे आप देखो तो साइन x के साथ dx मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन x और यहाँ पे आ गया dx, ये अपना आ गया माइनस dt के इक्वल आ गया। तो इस चीज़ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का dt, और t मैंने किसको माना है, cos x को, तो ये आ गया। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन बाई dx क्या होता है, 1/x का क्या होता है log x, तो यहाँ पे x की t है तो क्या हो जाएगा ln t। अब ln t तो हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन भी है तो माइनस प्लस c। अब अपना ये फाइनल आंसर नहीं है, अपना फाइनल आंसर x के टर्म में आएगा। अब t की जगह हम cos x डाल देते हैं तो माइनस ln, और यहाँ पे कितना आ गया cos x आ जाएगा ना। अब ये log जो होता है log, तो log का अगर हम ग्राफ देखें होगा तो इस तरीके से बनता है, या तो ऐसा बनता है या तो किस तरीके से बनता है, ऐसे। ये कब बनता है, अगर अपना बेस यहाँ पे, अगर बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है और अगर बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो ये बनता है। अब इसमें ln का मतलब ई बेस होता है, तो ई बेस 1 से बड़ा, मतलब ई का वैल्यू कितना होता है, ई का लगभग वैल्यू ऑलमोस्ट, मतलब एटलीस्ट सॉरी इसका अप्रॉक्स वैल्यू 2.7 लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 से तो बड़ा ही है, तो इसका ग्राफ मतलब ये वाला है, ठीक। तो इसमें ग्राफ में देखो कि जो इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसीलिए कई बार इसमें बुक में मॉड लिखा मिलता है कि इसके कौन सी वैल्यू लेगा, सिर्फ इनपुट कैसे लेगा, ये वाले इनपुट मतलब एक्स की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ले सकता है क्योंकि 0 आएगा। और यहाँ भी देखो इनपुट तो पॉजिटिव ही लेता है, चाहे ये ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो, इसलिए यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। आप ना भी लगाओ, अगर एक्स की वैल्यू वहाँ पे कंडीशन दी है तब तो लगाना पड़ जाएगा, लेकिन अगर नहीं लगा तो उसका अंदर अंडरस्टूड होगा कि वो पॉजिटिव ही लेंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो ln, ये माइनस साइन अगर आप चाहो तो कॉस में लगा सकते हो, cos x का होल पावर -1। मैंने अभी मॉड नहीं लिखा, मॉड यहाँ पे अंडरस्टूड है कि मॉड रहेगा, मतलब लॉग के अंदर पॉजिटिव होगा तभी लॉग डिफाइंड होता है, ठीक। अब 1/cos x हो गए, 1/cos x, तो 1/cos x अपने आप में किसके बराबर होता है, sec x के, तो ये हो गया आपका ln sec x, सही बात है। इसमें मॉड लगा देते हैं ln sec x, या यहाँ पे देखो ln sec x, और इसमें मतलब ये अपना क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो ये वाला इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इसको हम प्लस c लिख सकते हैं, और इसको cos के टर्म में क्या लिख सकते हैं, माइनस ln cos x। तो कई बार सॉल्व करते समय मॉड नहीं लगाते यहाँ पे, लेकिन आप मॉड अंडरस्टूड मानो, मतलब अगर मॉड नहीं लगा है तो आप मानो कि लगा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन में ये मॉड नहीं लिखते हैं, इसको सीधा ही ऐसे लिख देते हैं ln sec x, क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि मॉड यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए नहीं दिखाते यहाँ पे, बस ऐसा लिख देते हैं। बाकी मॉड आपको मानना है क्योंकि लॉग तब डिफाइंड होता है जब यहाँ पे पॉजिटिव हो। तो समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसे ही और भी क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है कि एप्लीकेटिव अप्रोच रहता है, मतलब आप सीखेंगे जो उसको अप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस तरीके से हम ज़्यादा क्वेश्चन करके ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। तो और क्वेश्चन करते हैं ना, तो tan हो गया, tan का भाई आएगा cot x का इंटीग्रेशन, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं cos x बटे sin x में। अब की बार तो दिख ही रहा होगा कि किसको t मानना चाहिए, sin x को t मान लेना चाहिए। तो क्या होगा उससे, अगर हम sin x को t मान लें, अब क्या करें, दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना cos x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो cos x, बेचारा अच्छे से लिख देता हूँ, cos x इक्वल टू dt/dx। यहाँ से आप देखो तो cos x इंटू डी हो जाएगा dt के इक्वल, cos x ये वाला dx इधर मल्टीप्लाई कर दो बराबर dt।
तो इसको अगर हम टी के टर्म में रिप्लेस करें अपने आई को, इसको आई मान लिया करो, तो ये अपना कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा ऊपर। और नीचे अपना देखें तो साइन एक्स को हमने टी मान रखा है, इसका भी क्या हो जाएगा, एल एन टी प्लस सी। अब अपना जो टी है वो साइन एक्स है, तो एल एन साइन एक्स, ये अपना हो जाएगा आंसर। इसको हम चाहें तो मॉड लगा के भी लिख सकते हैं, क्योंकि लॉ के अंदर मॉड डिफाइन होता है, एल एन साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है कि कॉट एक्स का क्या होता है, एल एन साइन एक्स प्लस सी। फॉर्मूले इंडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैं यहाँ पे बताता जाता हूँ वो आपको थोड़ा सा, जिसमें बोलूँ याद रखना है उसको याद रखना है। जिससे कि पता है ये अगर बाद में आएगा ना, तो आपको अगर ये याद नहीं रहा तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, फिर टाइम नहीं लगेगा। और अपने जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उसमें देखो टाइम रहता नहीं है, अपन को कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। इस वजह से हमें ये सारे फॉर्मूले, पूरे फॉर्मूले आप लिस्ट बनाते जाओ, धीरे धीरे याद रखते जाओ, ठीक है ना, ज़रूरी है याद करने। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके ही सीखेंगे, क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना है कि सेक एक्स डी एक्स कैसे करें। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक बार आप ट्राई कर लो है। इसको करने के लिए आप क्या करो कि सेक एक्स अपना लिखा ही है, इसको ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सेम चीज़ से हम मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ऊपर नीचे हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप इसको देखो, अपने आप में ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स बन गया ना। और नीचे अपना क्या लिखा हुआ है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक, ये अपना डी एक्स लिखा हुआ है। अब हम क्या करें इसको करने के लिए कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इस चीज़ को अपन मान लेते हैं टी। तो अगर ये टी के बराबर है, ठीक है ना, ये अपना किसके बराबर है, टी के बराबर है, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका डी बाई डी एक्स दोनों साइड कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स, और अपना यहाँ पे है सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब आप यहाँ पे देखो तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बिल्कुल, प्लस टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसको आप ठीक से देखो तो ये चीज़ यही लिखी हुई है, इसका मतलब कि ये चीज़ सेक एक्स इंटू, चलो इसको सेक स्क्वायर एक्स शुरू में लिख देता हूँ जैसा कि दिया है। तो यहाँ पे मेरा बन गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो मेरा जो ये पूरा वैल्यू है, ये वाला न्यूमरेटर का, ये डी टी के बराबर हो गया। तो मेरा जो आई है, इसको अगर मैं आई बोल दूँ, तो जो आई है मेरा, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर का चीज़ डी टी बन गया अपना, ठीक, और नीचे अपना जो लिखा उसको हमने टी माना, तो डी टी अपॉन टी बन गया। और डी टी अपॉन टी क्या होता है, एल एन टी, तो एल एन टी, यानी इसका जो मेरा आंसर है वो कितना आ गया, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये अपना हो गया आंसर। अब आप चाहो तो इसको और भी इसके फॉर्म हम बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे उसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखना, चलो नेक्स्ट पेज में एक बार और देख लेते हैं। तो अपन ने ये देखा कि जो सेक एक्स का इंटीग्रेशन आया वो कितना आया अपना, अपन ने पिछले वाले में प्रूफ किया, पिछले स्लाइड में क्या प्रूफ किया, किसके बराबर आया, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, पिछले वाले में यही तो किया है, इसके बराबर होता है प्लस सी। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है, 1 होता है। इसको हम a माइनस बी ए प्लस बी से ओपन कर दें तो हम बोल सकते हैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू क्या आएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये वैल्यू अपन को आ गई 1 के इक्वल। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका वैल्यू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे, चलो मैं माइनस लगा देता हूँ अच्छे से, ये माइनस है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, इक्वल टू, ठीक। यहाँ पे हम ये वैल्यू जो अपनी ये आई, इसको हम रख सकते हैं क्या, एल एन, देखो नीचे से इसकी पावर मतलब क्या, सेक एक्स माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स
इसका होल पावर कितनी, -1, तो -1 का माइनस यहाँ पे आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, sec x माइनस tan x। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस c। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला और आता है कि अगर हम इसको बाई टू हाफ एंगल में चेंज करें, तो देखो हाफ एंगल में कैसे चेंज करेंगे, तो इसी चीज़ का हम हाफ एंगल के फॉर्म में देखते हैं ना। तो उसको चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, वैसे स्लाइड की कमी तो है नहीं अपने पास, तो अगले स्लाइड में कर लेते हैं, ठीक। तो हमें क्या क्या पता चल गया कि इंटीग्रेशन जो sec x का होता है, हमें ये पता चल चुका है कि ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, ln sec x प्लस tan x, ठीक है। यहाँ पे कैसे ये इसका प्रूफ तो अपन कर ही चुके हैं उधर, इसमें मॉड लगा सकते हैं क्योंकि लॉग ln के अंदर मॉड लगा देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे माइनस ln, ये भी आ सकता है sec x माइनस tan x। अब हम देखने वाले हैं प्लस c, अब हम देखने वाले हैं कि इसका हाफ एंगल में कैसे चेंज करते हैं। तो देखो मैं इस चीज़ को देखो ln, इस चीज़ को sec x प्लस जो tan x मेरा लिखा हुआ है, इस चीज़ को मैं बदल देता हूँ किस में बताओ, साइन और कॉस में। तो ln 1/cos x प्लस साइन x अपॉन cos x, इसको ऐसे बदल सकते हैं। अब यहाँ पे अपन चाहे ब्रैकेट लगा दो चाहे मॉड लगा दो, मॉड तो बाद में भी लगा देंगे, है ना, प्लस c, क्योंकि मॉड तो लॉग वगैरह में लगा ही देते हैं बस देखने के लिए। वैसे वो होता भी है कि भाई लॉग तभी डिफाइंड होगा जब मॉड लगाओ, क्योंकि अंदर इनपुट लॉग सिर्फ पॉजिटिव ले सकता है। तो ये आ गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस के टर्म में, तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना, या प्लस भी लिख सकता हूँ लेकिन फिर माइनस लिखना पड़ जाएगा, तो 90 माइनस थीटा लिख देता हूँ एक बार। तो इसको मैं चाहूँ तो π/2 माइनस x लिख सकता हूँ, सही बात है। और नीचे आप देखो, या एक काम कर सकते हैं माइनस वाला लिख देते हैं, माइनस वाले में पता है आगे फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा दिख जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन, देखो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ cos π/2 प्लस x। एक बार सोच के देखो 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस अगर होगा तो एक बार माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब सही है। इसको देखो साइन π/2 प्लस x, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ ऑलरेडी किस में आती है, ये चीज़ सेकंड क्वाड्रेंट में आती है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये अपने आप में इसके बराबर है। ये चीज़ क्या हो जाएगी, हमें पता है cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक तो ये हो गई, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज़ है साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा ये तो सीधा ही होता है प्लस cos थीटा, तो यहाँ पे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ अपने आप में, एक चीज़ और फॉर्मूला होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, आपको तो पता चल ही गया है ना। तो एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख देता हूँ, वो होता है देखो 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। और अगर हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखें या साइन थीटा को लिखें हाफ एंगल में, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, तो यहाँ भी /2 आता है, ठीक है, यहाँ भी आता है। तो ये अपने आप में कितना बन गया, ln के अंदर ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, अब ये पूरा /2 होगा तो π/4 प्लस x/2 हाफ हो गया। और नीचे क्या बन गया अपने आप में, नीचे भी अगर आप देखो तो नीचे मैं एक बार लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 साइन π/4 प्लस x/2 आधा आधा इंटू कॉस सेम π/4 प्लस π/4 प्लस x/2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो कटे उसको काट देते हैं, तो 2 से अपना 2 कट गया और एक साइन से एक पूरा साइन ये वाला कट गया, तो ऊपर क्या बचा उसको आप देखो, साइन बटे कॉस सेम ही तो है, तो क्या बन गया अपने आप में, ये अपने आप में बन गया ln, साइन और कॉस कितना बन गया मिल करके ln, ये बन गया साइन बाई कॉस tan, ln tan, देखो यहाँ पे अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, ln tan π/4 प्लस x/2, ये आ गया। इसमें मॉड और लगा देते हैं प्लस c, तो ये अपना ये बन गया, ठीक है। तो अपने जो फॉर्मूले आए उसको हम एक बार थर्ड वाले पेज में लिख लेते हैं सारे के सारे। हमें ये पता चल गया कि जो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx होता है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, हमें पता चल गया कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, ln
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये मेरा हट कर नहीं रहा, शायद आगे वाला हटाना पड़ेगा, हट गया, हाँ हट गया। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं sec x dx को हम क्या लिख सकते हैं, ln sec x प्लस tan x। एक तो ये लिख सकता हूँ मैं, मॉड लगा देता हूँ, चाहूँ ना लगाऊँ एग्जाम में तो मान लो लगा मिल भी सकता नहीं मिल सकता। हम क्यों लगाते हैं आपको पता चल गया कि डिफाइंड होना चाहिए, तो इसीलिए हम मॉड लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये इसके बराबर भी आता है, और एक अभी जो हमने देखा कि इसके बराबर आता है ln tan π/4। ln tan क्या आया था, यहाँ पे था अपना π/4, तो इसको मिटा के ये अपना ln tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। तो इसमें मॉड लगा दो चाहो तो अपने ये वाले इतने फॉर्मूले आ गए। तो sec x को आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसमें ये चीज़ जो आई आपकी, ये वाली चीज़, ये ज़्यादा यूजफुल होती है। कई बार इसमें हाफ एंगल के टर्म में लिखा रहता है, तो हाफ एंगल के टर्म में इसका फॉर्मूला ये होता है, मॉड आगे लिखना तो ये लिख दो, मॉड लगा दो ना। यहाँ पे मॉड थोड़ा सीधा लगा देता हूँ मैं, मॉड मेरा सीधा कहाँ गया, तो यहाँ पे मेरा मॉड आ जाएगा और यहाँ पर भी मॉड आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन एक और करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करना है cos x, नीचे दिया हुआ है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो वापस देख लो, यहाँ पे cos x है, किसको t मानेंगे, साइन x को, दिख ही रहा है। तो इसको अगर हम i मान लें, तो अगर मैं साइन x को t मान लूँ तो क्या फ़ायदा मिलेगा, इसलिए देखो फ़ायदा मिलेगा इसलिए हमने t माना है। देखो क्या फ़ायदा मिलेगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो माइनस cos x इक्वल टू कितना, dt/dx आ जाएगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि cos x इंटू dx मेरा किसके बराबर है, माइनस dt के। देख लो, माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो जहाँ पे मेरा i है, तो i को मैं क्या लिख सकता हूँ, चाहूँ तो cos x dx मेरा माइनस dt के बराबर है। साइन x को मैंने t माना तो 1 माइनस टी स्क्वायर। सही बात है। अब आप इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं, चलो माइनस dt में रहने देता हूँ। ये है मेरा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। ठीक, इसको हम चाहे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ऊपर अगर डिफरेंस करके लिखें दोनों को, तो कितने का फ़र्क पड़ेगा उसको मैं देखता हूँ। ठीक है ना, जैसे मैं अगर दोनों को ऐड करके लिखूँ या सब्ट्रैक्ट करके लिखूँ, तो अगर मैं दोनों में साइन ये वाला एक काम करता हूँ, ये पहले ऐसे लिख देता हूँ, डी टी अपॉन टी माइनस 1, ये वाला साइन मैंने अंदर ले लिया इसके, तो टी माइनस 1 लिख दिया, इंटू टी प्लस 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, टी माइनस 1 टी प्लस 1। ये मेरा कितना हो जाएगा, मैं क्या करूँ, इन दोनों में बड़ा कौन लग रहा है, टी प्लस 1, तो मैं क्या करूँ, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा कर दिया मैंने, बड़ा यहाँ पे क्या कर दूँ, माइनस छोटा, छोटा कितना ये लग रहा है बस ऐसे। यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है, फिर हम गलती करेंगे और सॉरी बोलेंगे, हमने गलती कर रखी है। देखो यहाँ पे हमने अपने से लिख दिया, ये था नहीं, हमने ये चीज़ अपने से लिख दी, कितनी गलती है यहाँ पे चेक करो। तो अगर आप इसमें इसको ब्रैकेट खोल के ट्राई करो, अब मतलब ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस टी प्लस टी गायब हो जाएगा, 1 और माइनस माइनस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा ऊपर, 2 तो था नहीं, तो अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो बैलेंस हो गया। अब देखो हाफ अपना बाहर आ गया। अब इन दोनों की स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग, तो टी प्लस 1 के नीचे दोनों आएंगे, तो टी प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन टी माइनस 1, फिर बीच में माइनस, बीच में माइनस आ जाएगा, इसके नीचे दोनों आ जाएंगे, तो टी माइनस 1 कट जाएगा, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 बचेगा। तो इस तरह मेरा ये आ गया डी टी। अब इसका मैं कर सकता हूँ, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, हाफ, इसका हो जाएगा देखो ln टी माइनस 1 हो जाएगा ना। अब बगल में जो लिखा है उसका क्या हो जाएगा, ln टी प्लस 1, ln टी प्लस 1। इसमें देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा, तो हम ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसमें आप देखो तो ये हो जाएगा ln, हमें m माइनस ln log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n, ये क्या होता है अपने आप में, log m/n होता है ना। तो इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ इस चीज़ को, तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा देखो t माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, ये मेरा आ जाएगा, और यहाँ पे हाफ है ही है। सही बात है। तो इसको हम अपना आंसर अभी बोल नहीं सकते, हम लास्ट में क्या करेंगे, टी का वैल्यू हमने साइन एक्स माना है, तो यहाँ पे हम साइन एक्स रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम चाहें तो अपना साइन एक्स रख देते हैं।
तो अगर आप यहाँ पे साइन रख दो, या एक काम कर सकते हो आप अगर चाहो तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हो, इसका माइनस देखो यहाँ पे अब मॉड लगाओगे, ln है तो यहाँ पे मॉड लगा लेते हैं इन दोनों में, और मॉड लगा के ऐसे लिख देते हैं, लिख देंगे ना, क्योंकि लॉग है तो मॉड लगाना पड़ेगा। अब आप अगर मॉड लगा दो तो मॉड लगाने का मतलब ये है कि यहाँ भी मॉड लग गया होगा, तो आप किसी को चेंज भी कर दो अगर चाहो तो, ln 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। अगर आपने मॉड लगा रखा है तो इसमें फ़र्क तो अपना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मॉड आ जाएगा, सही बात है, प्लस सी। तो जो मेरा आंसर है इस टाइप में दिखेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो मेरा आंसर कितना आ गया, ये सर्किल हटा के लिख देता हूँ, हाफ ln टी की जगह देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया। क्यों लगाया है मॉड, क्योंकि लॉग के अंदर ये सारी चीज़, तो ln के अंदर इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि अपने आंसर फाइनल ये क्यों बोला है, क्योंकि अपना t वेरिएबल हमने माना था, तो t को हमने साइन एक्स यहाँ से रिप्लेस कर दिया, और मॉड अगर हमने लगा दिया तो चाहे 1 माइनस टी लिखो चाहे 1 प्लस टी लिखो, क्योंकि मॉड के अंदर देखो t माइनस 1 अगर आपने ऐसे लिख दिया, मान लो t माइनस 1 लिख दिया, इसको आप लिख दिया माइनस ऑफ 1 माइनस टी, तो आप अगर मॉड लगाओगे तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसीलिए हम मॉड के अंदर प्लस माइनस लिख दें, इधर उधर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और है, चलो कॉसेक एक्स का देख लेते हैं। तो सेक एक्स का भाई है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, तो सेम जैसे हमने उसमें किया था ऐसे ही इसमें भी कर लेते हैं। तो इसमें अगर मैं चाहूँ तो या तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, या प्लस वाले से कर दूँ, किसी से भी कर दूँ तो हो जाएगा। एक बार करता हूँ मैं माइनस वाले से इसको, चलो कॉसेक एक्स इंटू क्या कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, नीचे भी कर देते हैं अपन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब आप इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x है, ये है अपना dx, ठीक है ना। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन आप करो अगर, तो एक काम कर सकते हैं, अपन आइडिया अपन को लगा ही है, तो क्या मान लेते हैं, इसको t मान लो, क्योंकि सेक एक्स जैसा ही होगा, तो कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स को अपन ने मान लिया t। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना डी टी बाई डी एक्स, सही बात है। अब इसको थोड़ा ठीक से देखते हैं, तो ये चीज़ देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको शुरू में लिख देता हूँ, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये वाली चीज़ बाद में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू अपना आ चुका है डी टी बाई डी एक्स के। अब आप यहाँ पे देखो तो कॉसेक एक्स मेरा कॉमन है, तो मैं यहाँ पे कॉसेक एक्स ले लेता हूँ कॉमन, अंदर क्या बचेगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इस वाले डी एक्स को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया अपना किसके बराबर, डी टी के बराबर। तो आप इसको ठीक से देखो, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये सेम है, इंटू डी एक्स, तो पूरा वैल्यू ये किसके डी टी के बराबर हो गया। तो इसको अगर मैं आई बोल दूँ तो मेरा आई किसके बराबर हो गया बताओ, आई आ गया मेरा, देखो ये पूरा डी टी बन गया, तो डी टी, नीचे कितना आ गया ये चीज़, इस चीज़ को हमने टी माना तो टी, तो कितना हो जाएगा एल एन टी, तो एल एन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसमें हम मॉड लगा देते हैं, ठीक, प्लस सी। इसका वैल्यू आपको पता ही है, हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेम जैसे हमने सेक में किया था। तो प्लस वाले में इसमें माइनस हो जाएगा, तो माइनस एल एन क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। कैसे, क्योंकि सेक वाले में देखो ऐसे ही तो आया था, प्लस सी। तो दो फॉर्म इसके डायरेक्ट, क्योंकि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कैसे आया पता चला गया ना, यहाँ पे हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपना 1 के इक्वल होगा, तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर देखें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस बी, तो 1 अपॉन ए प्लस बी आएगा, उसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ गया तो उसको ऊपर ले लिए, इसे आ जाएगा। इसका थर्ड फॉर्म अपन देख लेते हैं कि ये tan या कॉट के फॉर्म में क्या आएगा, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। तो अगले में देख लेते हैं। तो हमें ये पता चल चुका है कि जो अपना कॉसेक एक्स डी एक्स है ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया अपना एल एन
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी, या ln अगर हमने यहाँ पे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स लिख दिया तो क्या लिखना पड़ेगा शुरू में, माइनस, ठीक। अब इसमें आप देखो तो इस चीज़ को अगर मैं उठाऊँ ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को, और सेम कहानी वही जो उसमें की थी, इसमें क्या करें वापस साइन कॉस में चेंज कर दें, तो ln 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। चलो मोड लगा के चलते हैं, क्या दिक्कत है। ln एलसीएम तो सेम ही है, तो 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे अपना आ गया साइन एक्स, सही है, प्लस सी। अब हमें पता है 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे भी कितना लिखा हुआ है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब यहाँ से जो कटे 2 से 2 कट गया, और ये साइन एक्स से एक साइन एक्स कट गया, जो अंदर बचा हुआ है उसको आप ठीक से देखो, मॉड कोष्ठक कुछ भी लगा दो, तो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, ln tan एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इसीलिए इसका अपना जो फॉर्मूला किसके बराबर हो गया, ln tan एक्स बाई 2 प्लस सी। चाहो तो मॉड लगा दो, ठीक, मतलब मॉड नहीं भी लगा तो लॉग ऑफ के अंदर मॉड लगा हुआ माना जाएगा। तो यहाँ तक सारा क्लियर हो ही गया होगा। और एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन कल भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्स स्क्वायर अपॉन, ये मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छे से देखना, एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम चाहें तो टी मान के भी कर सकते हैं, और अच्छा ऐसे नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये मान लो एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो किसको टी मानना चाहिए, एक्स क्यूब को, जिससे कि एक्स स्क्वायर वाला डी टी में हो जाए। देखो कैसे, एक्स क्यूब को अगर आप टी मान लो तो क्या हो जाएगा, देखो इसका आप टी माने तो स्क्वायर पावर, मतलब इसमें डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना होगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 3 इधर ले आ लेते हैं, 1/3 डी टी। तो अगर ये मेरा आई है तो आई किसके इक्वल आ गया, देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू अपनी आ गई 1/3 डी टी की, और नीचे अपन ने इसको टी माना तो 1 प्लस टी हो गया, तो 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, नीचे आ गया डी टी अपॉन टी प्लस 1। अब इसका वैल्यू कितना होगा, ये लीनियर है तो 1/x का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1/x का लॉग x होता है, तो ये लीनियर ही है, तो लीनियर वाले में सीधा ही हम क्या लगा देंगे, ln t प्लस 1, मॉड लगा दो। कई बार मॉड एग्जाम में नहीं लिखा रहता, मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता, तो वहाँ पे मॉड अंडरस्टूड है। अब t का वैल्यू कितना, एक्स क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर है। समझ में आ गया होगा ना, ठीक। तो आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं, आगे और क्वेश्चन करेंगे, है ना, वैरायटी क्वेश्चन करके अपन सीखेंगे, ठीक। चाहो तो एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं लास्ट में, छोटा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो जितने ज़्यादा करेंगे ना उतना ज़्यादा अपन सीख सकते हैं, तो क्वेश्चन में हम कमी नहीं करते। तो साइन एक्स और नीचे लिखा हुआ है कॉस की पावर 4x dx, मान लो ऐसा अगर ये करना है तो किसको टी मानेंगे, आसान है, टी किसको मान लेंगे अपन, कॉस एक्स को। क्यों, क्योंकि देखो क्या होने वाला है, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, सही बात है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ डी टी के। तो यहाँ पे जो मेरा आई, इसको अगर मैं बोल दूँ तो दिस इम्प्लाइज आई कितना हो जाएगा मेरा, साइन एक्स डी एक्स आ गया माइनस डी टी के बराबर, इसको हमने टी माना है तो टी की घात 4। अब इसको क्या कर सकते हैं, टी की घात -4 ऊपर ले जाते हैं, डी टी इसमें लगा देते हैं वही पावर रूल, तो टी की पावर कितना, -4 धन 1 अपॉन -4 प्लस 1, धन मतलब प्लस, ये देखो तो -3 है, माइनस माइनस प्लस तो 1/3, और टी की पावर कितना आ जाएगा, -3। अब टी हमने किसको माना, साइन एक्स को, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 साइन क्यूब एक्स, ये इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और सीखेंगे कई सारे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे और सीखते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सबका दिन शुभ हो।